प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। वह पवित्र स्थान जहां धर्म ग्रंथों की दिव्य फुसफुसाहट हमारे दिल के दायरे में गूंजती है। मैं पॉलिना एंड्रीवा हूं, इस परिवर्तनकारी यात्रा पर आपकी मार्गदर्शक, और मेरे साथ सम्मानित हैं अलेक्जेंद्र डोमोगारोव। आज हम एक गहन अन्वेषण पर निकल रहे हैं, इस पवित्र सत्य की गहराई में उतर रहे हैं कि यीशु के साथ हम केवल आध्यात्मिक धन के साधक नहीं हैं, बल्कि वित्तीय प्रचुरता के पात्र हैं। इस दुनिया में जो अक्सर भौतिक गतिविधियों से घिरी रहती है, हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम विश्वास और समृद्धि के बीच शाश्वत संबंध को उजागर करते हैं। पवित्र छंदों को आशा और प्रेरणा का जाल बुनने दें, जो दिव्य प्रकाश द्वारा निर्देशित वित्तीय आशीर्वाद का मार्ग रोशन करें। आइए हम सब मिलकर पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, उस ज्ञान को उजागर करें जो भौतिक से परे है और हमारी आत्माओं को अद्वितीय प्रचुरता की ओर ले जाता है। मैं आपको अपना दिल खोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि हम इस आध्यात्मिक परिदृश्य को पार करते हुए उन शिक्षाओं के साथ हाथ मिलाते हैं जो सदियों से गूंजती रही हैं। मेरे साथ और आदरणीय अलेक्जेंडर डोमोगारोव से जुड़ें, क्योंकि हम पवित्र पन्नों में गोता लगाते हैं और उस कथा को उजागर करते हैं जो विश्वास और वित्तीय समृद्धि के सामंजस्य से गूंजती है। देखते रहिए, क्योंकि ख्रिस्त दिव्यता की फुसफुसाहट प्रतीक्षा कर रही है। स्वागत है। धर्म ग्रंथ के पवित्र क्षेत्र में हम अपने जीवन के हर पहलू के लिए सांत्वना और मार्गदर्शन पाते हैं। आज जब हम अपने विश्वास के साथ जुड़ी हुई वित्तीय समृद्धि के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो आइए हम अपनी आत्मा को पवित्र त्रित्व इसमें स्थापित करें। गहन सत्य कि यीशु के साथ मैं आर्थिक रूप से प्रचुर हूं। विद जीसस आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट। हमारी यात्रा फिलिप्पियों 4:19 के शाश्वत वचनों से शुरू होती है, जहां लिखा है, और मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। उनकी दिव्य कृपा के पात्र के रूप में हम आश्वस्त हैं कि हमारे प्रभु अपनी अनंत प्रचुरता में हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। नीति वचन 3:9-10 पर मनन करो। अपने धन और अपनी सारी उपज के पहले फल से यहोवा का आदर करना, तब तेरे खत्ते बहुतायत से भर जाएंगे और तेरे कुंड दाख मधु से भर जाएंगे। अपने संसाधनों से उसका सम्मान करते हुए हम उसके आशीर्वाद के द्वार खोलते हैं और असीमित मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फसल लाते हैं। अपने हृदयों को मैथ्यू 6:33 की ओर मोड़ें, जहां स्वामी स्वयं सलाह देते हैं, पर पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्राथमिकता देकर और उनके धर्मी मार्ग के साथ जुड़कर हम उनकी दिव्य परोपकारिता से आने वाली समृद्धि को आकर्षित करते हैं। जैसे ही हम वित्तीय चुनौतियों के परिदृश्य से गुजरते हैं, ल्यूक 12:32 के आश्वस्त शब्दों को हमारे भीतर गूंजने दें। डरो मत, छोटे झुंड, क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हें राज्य देने में खुशी हुई है। उस पर हमारा भरोसा डर को विश्वास में बदल देता है, ये जानते हुए कि ईश्वर का राज्य उन लोगों के लिए असीमित खजाना रखता है जो विश्वास करते हैं। प्रिय दोस्तों, यीशु में अटूट विश्वास के साथ आइए हम घोषणा करें, यीशु के साथ मैं आर्थिक रूप से प्रचुर हूं। उनके वादे हमारी समृद्धि यात्रा की नींव बने, और विश्वास के जो बीज हम आज बोते हैं, वे उनके दिव्य प्रावधान के बगीचों में फल दें। आइए हम सर्वशक्तिमान के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ें, इस विश्वास के साथ कि उसकी प्रचुरता की कोई सीमा नहीं है। उनके पवित्र नाम पर आमीन। बिल्कुल, जैसा कि हम दिव्य वित्तीय प्रचुरता के शिखर पर खड़े हैं, आइए हम आध्यात्मिक ज्ञान को व्यावहारिक कदमों के साथ जोड़ें, जो हमारे विश्वास के दिल की धड़कन के साथ गूंजते हैं। यीशु के साथ वादा की गई दिव्य समृद्धि को विकसित करने के लिए यहाँ 7 व्यावहारिक और नैतिक सुझाव दिए गए हैं। फर्स्ट, संसाधनों का प्रबंधन। एक वफादार प्रबंधक की भूमिका निभाएं, यह पहचानते हुए कि प्रत्येक संसाधन एक दिव्य उपहार है। अपने वित्त को ईमानदारी से प्रबंधित करें, यह स्वीकार करते हुए कि वे सर्वशक्तिमान द्वारा आपको सौंपे गए हैं। सेकंड, एक गुण के रूप में उदारता। स्वयं यीशु द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुसरण करते हुए उदारता के गुण को विकसित करें, जैसा लूका 6:38 में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा।
एक अच्छा नाप दबाया हुआ, हिलाया हुआ और बहता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। 3, परिश्रम और कड़ी मेहनत। नीति वचन 10:4 हमें याद दिलाता है, आलसी हाथ गरीबी लाते हैं, लेकिन मेहनती हाथ धन लाते हैं। प्रभु पर भरोसा रखें और अपने विश्वास को मेहनती प्रयास के साथ जोड़ें, क्योंकि वह समर्पित दिलों के श्रम को आशीर्वाद देता है। 4, वित्तीय विवेक। वित्तीय मामलों में विवेक से काम लें, जरूरतों को इच्छाओं से अलग करें। नीति वचन 21:20 का मार्गदर्शक प्रकाश आपका नेतृत्व करे। बुद्धिमान उत्तम भोजन और जैतून का तेल इकट्ठा करते हैं, परंतु मूर्ख गटक जाते हैं। 5, विश्वास योग्य दशमांश। अपने दशमांश से प्रभु का सम्मान करें, जैसा कि मलाकी 3:10 में आग्रह किया गया है। सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन रहे। सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं, इसमें मेरी परीक्षा करो और देखो कि क्या मैं स्वर्ग के फाटकों को खोलकर इतना आशीर्वाद नहीं दूंगा कि उसे रखने के लिए पर्याप्त जगह न रह जाए। 6, निरंतर सीखना। अपने आप को वित्तीय ज्ञान और साक्षरता से लैस करें। नीति वचन 24:3-4 हमारा मार्गदर्शन करता है। घर बुद्धि से बनता है और समझ से स्थिर होता है। ज्ञान के माध्यम से इसके कमरे दुर्लभ और सुंदर खजाने से भरे हुए हैं। 7, प्रचुरता में कृतज्ञता। छोटे बड़े आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। जैसे ही हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हम अपने दिलों को प्रचुरता के दिव्य प्रवाह के साथ जोड़ देते हैं। अंत में, प्यारे दोस्तों, इन व्यावहारिक और नैतिक सुझावों को अपनी वित्तीय यात्रा के स्तंभ बनने दें, इस विश्वास पर आधारित कि यीशु के साथ मैं आर्थिक रूप से प्रचुर हूँ। जैसे ही हम आज के प्रवचन का समापन कर रहे हैं, मैं आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। संक्षिप्त, शक्तिशाली बाइबल वार्ता के लिए प्रतिदिन हमसे जुड़ें, जो आपके दिन को दिव्य प्रेरणा से भर देती है। जीवित वचन को जीवन की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने दें और आप उसके प्रचुर आशीर्वाद की चमक में चलें। जब तक हम दोबारा न मिलें, सर्वशक्तिमान की कृपा इस परिवर्तनकारी यात्रा में आपके साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।